इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। देहरादून में छात्रों के साथ मन की बात का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। मन की बात के दौरान छात्रा और छात्राओं ने भी सुने प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक बातें। कैबिनेट के मंत्री प्रदीप बत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना। यूसीसी विकास कार्यों को बताया बड़ी उपलब्धि। रुद्रपुर में 156 करोड़ की लागत से तैयार हुई परियोजना, सचिव आवास ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। लाभार्थियों से जल्द ही राशि जमा कराने के निर्देश। देहरादून में बारिश बनी आफत, पहली बारिश में ही गिरी एमडीडीए की दीवार। 99 लाख का पुश्ता हुआ ध्वस्त, गाड़ियां दबी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने भाजपा की लगातार चुनावी सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया, तो वहीं उनके नेतृत्व और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को भी उनकी ओर से सराहनीय बताया गया है। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं जिससे चुनावों में सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है और जहां समान नागरिक संहिता लागू करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है। सड़क, रेल, रोपवे और अन्य आधारभूत संरचना परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिससे राज्य की पहचान और भी मजबूत हो रही है। तो वहीं उन्होंने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व, संगठन की मजबूती और विकास के कार्यों के आधार पर बीजेपी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड जीत को हासिल करेगी। देखिए, भाजपा के बहुत सारे मॉडल हैं। भाजपा पूरे देश में आज भगवा लहरा चुकी है और बंगाल की जीत तो अपने आप एक ऐतिहासिक है। तो उत्तराखंड तो हमारा अपना है, अपना प्रदेश है और सभी ने देखा है कि उत्तराखंड में किस तरह से विकास हुआ है, चाहे कनेक्टिविटी में हो, चाहे रेलवेज में हो, चाहे रोपवेज में हो, चाहे रनवेज में हो। हर क्षेत्र में मैं समझता हूँ काम हो रहा है। आज हम देखें तो पूरे उत्तराखंड में एक अग्रणी राज्य के रूप में ले रहा है और पहली बार कई काम हमारे मुख्यमंत्री ने करे हैं, जो उत्तराखंड जिसका पूरा देश में सोचता हूँ कि सभी प्रदेश जो उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो कई चीज़ें हैं जो पहली बार हुई हैं, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत लंबी उसकी एक लिस्ट है, तो उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है और धामी जी सरकार चल रही है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बागवाला में 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1872 आवासों का जल्द ही लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा। और जहां सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति के डॉक्टर आर राजेश कुमार ने परियोजना स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। और जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान शीघ्र ही जमा करने के लिए आवास आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह से तेजी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रत्येक आवास के लिए 3 लाख रुपए केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, जबकि 3 लाख रुपए लाभार्थी को जमा करना होंगे। और जहां अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि अब तक 185 लाभार्थी पूरी धनराशि को जमा कर चुके हैं, तो वहीं 222 अन्य लाभार्थियों को राशि जमा कराने के लिए सूचना भेजी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने जागेश्वर धाम का स्थलीय निरीक्षण कर विकास के कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने जागेश्वर धाम में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और जहां हुड़दंगे और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने आरतोला में प्रस्तावित मल्टी स्टोरी पार्किंग तो वहीं प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्रवाई में तेजी लाने के
निर्देशों को दिया है, जहां उनका कहना है कि जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। आप क्या दे क्या रहे हो? ये प्रसादी है मंदिर के लिए सर। मैं तो बुढ़ी आदमी है, दान शनिवार इतवार या 3 दिन की छुट्टी होने पर तो जाम कितना लग रहा है? आप जाम मैनेजमेंट ऐसे ही कर रहे हैं सर, जैसे पार्किंग ठीक हो जाए ये वाले बताएं कि उन्होंने देखा है चला दिया राइट, उसको डॉक्यूमेंट खबर अल्मोड़ा से है, जहां 4 जून को प्रस्तावित राहुल गांधी की जनसभा को लेकर अब भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जहां आपको बताते चले कि उनका कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर वैश्विक चुनौतियों के बीच में कांग्रेस की रैली केवल भीड़ जुटाने का ही राजनीतिक प्रयास है। उनका आरोप यह भी है कि जनसभा में लोगों को लाने के लिए सैकड़ों वाहनों का उपयोग किया जाएगा और जिससे कि ईंधन की अनावश्यक खपत भी होगी। तो वहीं बिट्टू कर्नाटक ने कहा है कि जनता अब भीड़ आधारित राजनीति के बजाय विकास और जनहित के कार्यों को महत्व देती है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं, जबकि भाजपा के विकास कार्यों के आधार पर जनता का विश्वास लगातार बीजेपी जीत रही है। वैश्विक संकट को देखते हुए हमारा मानना है कि जो जनसभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रखी गई है आज के दौर पे, क्योंकि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष तेल की बात को लगातार कह रहा है कि रसोई गैस की किल्लत है, तेल की किल्लत है, और वहीं अगर आप सीधे तौर पे देखें तो पूरा विश्व आज तेल से, गैस की किल्लत से जूझ रहा है, और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित जनसभा कर रहा है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 1,500-2,000 गाड़ियां तो वो अपने संपर्क जितने क्षेत्रों में वो जाएंगे वहां से लाएंगे, तो क्या उसमें तेल नहीं खर्च होगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विधि संकाय की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है और जहां छात्र नेता रोहित कुमलटा के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्याओं के शीघ्र ही समाधान की मांग उठाई। और जहां छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय गठन के 6 वर्ष के बाद भी विधि संकाय में नामपट नहीं लगाया गया है। उन्होंने संकाय भवन की जर्जर स्थिति पर भी चिंता जताई। तो वहीं मरम्मत व सुधारीकरण की मांग की गई है और जहां छात्रों ने आरोप लगाया है कि मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई और जिससे कि भविष्य को लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। तो वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगों को पूरी न होने पर आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। एक क्लास सबसे पहले तो यहाँ की जो जमीन है धंसने लगती है, ऊपर दीवार की ओर देखेंगे तो दीवार में वहाँ पे दरारें दिखने लगती है और साथ साथ में कल सिर्फ 1 से 2 घंटा बारिश हुई है, उसी में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। एक क्लास सबसे पहले तो यहाँ की जो जमीन है धंसने लगती है, ऊपर दीवार की ओर देखेंगे तो दीवार में वहाँ पे दरारें दिखने लगती है और साथ साथ में कल सिर्फ 1 से 2 घंटा बारिश हुई है, उसी में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
हमारे विश्वविद्यालय को 6 साल हो चुके हैं अलग हुए। अभी भी विधि संकाय में जब हम आते हैं तो आगे से जब हम देखते हैं तो बोर्ड कुमाऊं विश्वविद्यालय का ही लगा है, ना कि हमारे शोभन सिंह विश्वविद्यालय का। दूसरी बात, यहाँ की जो क्लासेस की स्थिति है, अभी आप देखेंगे दरारें पड़ी हैं, जमीन खिसकने लग गई है और दीवारों से पानी टपकने लगा है। और तीसरी बात, अभी विगत वर्षों से हमारे इस विधि संकाय को मान्यता प्राप्त नहीं हुई है और सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अभी खतरे पे है। हम लोग बहुत समय से यहाँ विधि संकाय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय को भी हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं, लेकिन विधि संकाय का जो ये भवन है, इसमें कोई भी अभी तक कोई नवीनीकरण नहीं हुआ है। आपने अभी देखा ही होगा थोड़ी देर पहले, इसकी हालत एकदम जर्जर हो चुकी है, मतलब नीचे से धंस चुकी है जमीन। अभी तक हमने लगातार काफी ज्ञापन दे चुके हैं हम, तो भूमि की और जो इसकी भवन है, इन दोनों में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जिसके कारण काफी सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठता है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको सोमवार से भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। और इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने देर रात अपर रोड पर वे पहुंचे और जहां चल रहे सीवरेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण उनके ओर से किया गया है। आपको जानकारी देते चले कि डीएम ने कार्यदायी संस्था तो वहीं ठेकेदारों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य हर हाल में 15 जून तक पूरे कर लिए जाएं। उनका कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही या फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां आपको बता दें, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को भारी भीड़ यहां पर पहुंचेगी, तो वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि चारधाम यात्रा अपने पूरे तरीके से चरम पर है और जहां जुलाई के अंत में कांवड़ मेला भी शुरू होगा और ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को भी किसी भी प्रकार से बाधा ना हो, इसका बेहद ही ध्यान रखना जरूरी है। जहां आपको बता दें कि डीएम ने सड़क किनारे पड़े मलबे और निर्माण सामग्री को भी तुरंत हटाने के निर्देशों को दिया है। साथ ही साथ ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी खोदी गई सड़कों की मरम्मत को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए निर्देशों को दिया गया। तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। जहां आपको जानकारी देते चले कि बीती रात भी डीएम मयूर दीक्षित की ओर से निरीक्षण किया गया और जहां निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आगामी दिनों में जुलाई के बाद से अब कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो जाएगा और ऐसे में देखते हुए उत्तराखंड में भीड़ और भी बढ़ जाएगी, जहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन भी अभी से ही शुरू हो चुका है। क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा पूरे तरीके से चल रही है, तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर भी प्रशासन पूरे तरीके से सजग नजर आ रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते हैं कि अभी जिस तरीके से चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रदेश भर में लगातार भीड़ बढ़ रही है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम डाइवर्ट प्लान भी बनाए गए हैं और इसी बीच सभी निर्माण स्थल को भी शीघ्र ही अपने कामों को पूरा करने के लिए कहा गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि 15 जून तक की डेडलाइन दी गई है, जिसमें कि सभी निर्माणाधीन कार्यों को पूरे तरीके से संपन्न करने के लिए कहा गया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि निर्माणाधीन जो ठेकेदार हैं उनसे भी यह अपील की गई है कि कार्य को शीघ्र ही जो है वो समय रहते पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अभी हरिद्वार शहर में विभिन्न जगह सीवर लाइन का काम चल रहा है और साथ ही रोड रेस्टोरेशन का काम भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पर अपर रोड पे और साथ ही ब्रह्मपुरी की जो मनसा देवी मंदिर की जो रोड है, उसका जो रिनोवेशन का काम है और जो सीवर लाइन का काम है, उसका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी को अवगत करा दिया गया है कि ये कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले कांवड़ यात्रा और वर्तमान में जो चारधाम यात्रा चल रही है, उसके लिए जरूरी है कि हमारे शहर की सारी सड़कें अच्छी हो, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, लोकल लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। सभी लोगों से यहाँ पे बातचीत की गई है और साथ ही काम को त्वरित गति से कंप्लीट कराने के लिए डायरेक्शन। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जसपुर के कोतवाली क्षेत्र में काशीपुर रोड पर स्थित बीएसबी इंटर कॉलेज के पास मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में लात घूसों समेत बेल्ट चलने लगी। जी आपको जानकारी दे दें कि वायरल वीडियो में महिलाएं भी मारपीट में शामिल दिखाई दे रही हैं। तो वहीं बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर शुरू हुई यह बहस हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद राहगीरों ने भी बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कराया। तो वहीं घटना का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां पति से विवाद के बाद घर छोड़कर आई दिल्ली की एक महिला ने प्रेमनगर के फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी और जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको जानकारी देते चलें कि घटना के बाद मौके पर जहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि पुलिस ने प्रियंका निवासी शांतिनगर रानीगंज दिल्ली 2 दिन पहले ही अपने पति से विवाद के बाद घर छोड़कर निकल गई थी और जहां आपको बताते चलें कि वह विभिन्न वाहनों और पैदल सफर करते हुए ही हरिद्वार पहुंची थी। तो वहीं शनिवार की रात प्रेमनगर फ्लाईओवर पर पहुंचने के बाद उसने अचानक से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी और जहां महिला के हाथ और कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि कनखल के कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने जानकारी दी है कि महिला के पति को घटना की सूचना दे दी गई है और जहां मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। खबर हरिद्वार जिले से है, जहां मदरसों की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद छात्रों की संख्या में भारी गिरावट को दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जिले के विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले करीब 12,000 छात्र कम हो गए हैं और हाल ही में जिलाधिकारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर तहसील क्षेत्र के कई मदरसों की जांच भी की थी और जिसमें कि 23 मदरसों में अनियमितता पाई गई थी और इसके बाद इन मदरसों में मिड डे मील तो वहीं अन्य सरकारी फंड पर भी रोक लगा दी गई। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि 10 मदरसा संचालकों ने अपने संस्थान को बंद करने के लिए शिक्षा विभाग के लिए आवेदन को भी सौंपा था। माना यह भी जा रहा है कि छात्र संख्या में आई बड़ी गिरावट का संबंध इन्हीं मदरसों से हो सकता है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सत्र परिवर्तन के दौरान हर वर्ष छात्रों की संख्या में कमी आती है, जो कि जुलाई के अंत तक सामान्य हो जाती है। तो आपको बता दें कि मदरसों को लेकर जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है, तो इसी बीच मदरसों में अब जो छात्र हैं उनकी संख्या लगातार गिरती जा रही है और जिसमें कि 12,000 छात्रों की कमी हुई है। तो वहीं जांच के बाद घटी छात्रों की संख्या को लेकर अब 23 मदरसों पर कार्रवाई के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बेसिक अधिकारी की ओर से इस विषय पर जानकारी साझा की गई है कि जब सेशन चेंज होता है, साल में परिवर्तन होता है, तो हर साल इस तरीके से छात्रों की संख्या में भारी गिरावट को दर्ज किया जाता है, लेकिन बाद में यह संख्या फिर से सामान्य हो जाती है। 23 मदरसे हैं, वो विभिन्न कारणों से उसमें रोक लगाई गई इनके पीएम पोषण के उस पर, क्योंकि इनका डाटा प्रॉपर नहीं आ रहा था। और इसमें से 10 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने, जैसे ही हमने इसमें जांच आगे बढ़ाई तो उन्होंने पीएम पोषण संचालन बंद करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले हमारे टारगेट पे वही स्कूल आए, क्योंकि अचानक इन्होंने क्यों बंद किया, अब तक तो इनकी कार्रवाई चल रही थी। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि मार्च में जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी और जो अप्रैल में आई है उसमें गिरावट आई है, वो 10 से 12,000 की गिरावट आई है। हालांकि एक और कारण होता है कि जब सेशन चेंज होता है तो बच्चे कुछ पास आउट होते हैं और एकदम से क्लास 1 में बच्चे एडमिट नहीं होते। खबर कोटद्वार से है, जहां मालिनी मार्केट में देर रात आग लगने से 4 खोखे जलकर खाक हो गए। जी हां, आपको बताते चले कि प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारण को शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है और सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं आग की चपेट में कपड़े, चप्पल, जूते और सब्जी के ये जो दुकानें हैं वो आ गई और जिससे कि व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। राहत की बात यह है कि समय रहते आग बुझा दी गई और जिससे कि आसपास की दुकानों को तक आग नहीं फैल सकी है। फिलहाल संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कोटद्वार में 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट अभी माना जा रहा है, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ कारण सामने नहीं आया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले की जांच
पड़ताल को शुरू कर दिया गया है। वहीं 4 दुकानें जलकर पूरे तरीके से खाक हो गई, जिसमें कि आपको बता दें कि भारी नुकसान भी दुकानदारों को हुआ है। तो वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा होने की आशंका को जताया जा रहा है। तो कोटद्वार की यह तस्वीरें हैं, जहां आपको बता दें कि बीते रात भीषण आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जहां दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तो वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते इस हादसे के होने की आशंका को जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही अब साफ हो सकेगा कि आखिर किन कारणों के चलते यह आग लगी थी। रात को दुकान बंद करके गए यहाँ से, तो रात को कॉल आई, फिर 12 बजे करीब आग लग गई। फिर 4 दुकान में आग लग गई, यहाँ नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। कपड़े की दुकान में 5-6 लाख रुपए का माल था, वहाँ नुकसान हो गया। फिर गन्ने में भी नुकसान हो गया। उधर जूते चप्पल की दुकान थी बगल में, वहाँ पे भी नुकसान हो गया। 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हाँ, आ गई थी, लेट आई। अब खबर कोटद्वार से है, जहां खोई नदी तट क्षेत्र में किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन भवन समेत 4 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया। और जहां जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन पर राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और नगर निगम के कोटद्वार की संयुक्त टीम ने बीते शुक्रवार को अभियान को चलाया था। और जहां कार्रवाई के दौरान 3 अवैध फाउंडेशन और एक निर्माणाधीन भवन पर भी बुलडोजर को चलाया गया। और जहां प्रशासन के अनुसार ग्राम बिशनपुर में स्थित खोई नदी में उसके किनारे अतिक्रमण की रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस भी जारी किए गए थे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर संयुक्त टीम ने मौके पर ही पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। और जहां प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।